दो बेटे और एक बाप। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा बंद किया और चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में माँ की तस्वीर दीवार से जैसे पूछ रही थी, क्या यही दिन देखने के लिए छोड़ा था इन्हें? बड़ा बेटा बोला, छोटे को समझा दे, अब अपने अपने काम है। छोटा बेटा चुप रहा, पर उसकी आंखों में भी वही सवाल था, अब बाप की जिम्मेदारी कौन ले? रात हुई। बाप ने बिना खाए पानी पिया और माँ की तस्वीर से बोला, देख लिया तुमने, जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी दे दी, आज उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं। सुबह जब दोनों बेटे उठे तो घर में चाय की खुशबू नहीं थी, आवाज नहीं थी, बस एक कागज मेज पर रखा था। कागज पर लिखा था, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस तुम्हें बोझ से आजाद करने निकला हूं। जब याद आए तो समझ लेना तुम्हारा बाप आज भी जिंदा है। दोनों बेटों के हाथ कांप गए। घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत खाली लगने लगा। बड़ा बेटा बोला, हमने क्या कर दिया? छोटा बेटा फूट फूट कर रोने लगा, बाप बोझ नहीं होता, वो तो छत होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो बाप जिंदगी भर बच्चों को संभालता रहा, आज वो खुद कहीं खो गया था। दोनों बेटे दरवाजे की तरफ भागे, पर बाहर सिर्फ धूप थी और धूल उड़ाती खाली सड़क। पड़ोसी ने धीरे से कहा, सुबह सुबह तुम्हारे बाप को बस स्टैंड की तरफ जाते देखा था। छोटा बेटा वहीं बैठ गया, हाथों से सिर पकड़कर। बड़ा बेटा पहली बार खामोश हो गया। बस स्टैंड पहुंचे, लोग थे, आवाजें थी, पर जिस चेहरे को ढूंढ रहे थे वो कहीं नहीं था। एक बूढ़ा आदमी बोला, एक बाप बैठा था यहां। बोला, अब बच्चों का बोझ नहीं बनना। छोटे बेटे की आंखों से आंसू नहीं, पछतावा बह रहा था। बड़े बेटे को मां की आखिरी बात याद आई, जिस दिन बाप को बोझ समझोगे उस दिन घर नहीं बचेगा। शाम को दोनों घर लौटे, वही घर, वही दीवारें, पर अब घर में छत नहीं थी। रात में दरवाजा खटका, दोनों एक साथ उठे। सामने बाप खड़ा था, हाथ में मां की पुरानी तस्वीर और आंखों में वही पुरानी थकान। बाप बोला, कहीं नहीं गया था, बस ये देखने गया था कि मेरे बिना तुम्हें मेरी कमी लगती भी है या नहीं। दोनों बेटे उसके पैरों में गिर पड़े। छोटा बेटा बोला, गलती हो गई बाबूजी, अब कभी आपको बोझ नहीं समझेंगे। बड़ा बेटा रोते हुए बोला, आज समझ आया, मां के बाद अगर कोई घर को जोड़ कर रखता है तो वो बाप होता है। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों बेटों के सिर पर हाथ रख दिया। बाप कभी शिकायत नहीं करता, वो बस एक दिन खामोश होकर सब समझा देता है।